ले लिया होगा। तो बाजूबंद बाजूबंद, नवरत्न नवरत्न, लूम झूम, गजरा गजरा, चूड़ला चूड़ला, ठड्डा ठड्डा, पट्टा पट्टा, तकिया तकमा या तक्का, फंदूकते मतलब फूंदना। कलाई के लिए पूंचिया, बिल्लोरी, मोखड़ी, गोखरू, बंगड़ी और कंकण। तो दोस्तों ये आपने देख लिए कहां तक दोस्तों, कलाई तक आभूषण देख लिए। अब अपन बात कर रहे हैं दोस्तों हाथ की अंगुलियों के आभूषणों की। एम के टेक्निकल जी रुक जाइए, है ना, इधर देखिए आप, हाथ की अंगुलियां, हाथ की अंगुलियां या हाथ की अंगुलियों, अंगुलियों के आभूषण। हाथ की अंगुलियों की बात कर रहे हैं दोस्तों, ढंग से समझें कि हाथ की अंगुलियों के आभूषणों की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। हाथ की अंगुलियों के लिए समझें, एक लाइन लिख देते हैं, हथपान की बेटी आरसी। समझना दोस्तों, कोई व्यक्ति है जिसका नाम है हथपान। क्या नाम है? हथपान। कोई आदमी है दोस्तों, सीएल जाट सर आपको भी नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हथपान की बेटी आरसी। मैं हाथ की अंगुलियों के आभूषणों के लिए एक सूत्र लिखा रहा हूं दोस्तों, समझना उसको, कि हथपान की बेटी आरसी ने, हथपान की बेटी आरसी ने, कोई आदमी है जिसका नाम हथपान है। मत सोचो वो उसका नाम, वो आभूषण है, समझ रहे हो। मत सोचो कि वो आभूषण है, आप तो बस इतना सोचो कि कोई आदमी है हथपान और जिसकी छोरी कौन है? आरसी। कौन है दोस्तों? आरसी। हथपान की बेटी आरसी ने, ठीक है, अपने दामाद को अंगुलियों में मूंद लिया। दोस्तों यहां पर मूंद लिया से मतलब है बंद करना। अंगुलियों में क्या कर लिया? बंद करना। बिकॉज, क्योंकि देखो दोस्तों कि ये जो मूंद लिया जो वर्ड है, उससे मूंदड़ी नामक आभूषण निकलता है। कौन सा आभूषण निकलता है? मूंदड़ी। नहीं तो मैं बंद कर लिया ही लिखा था, लेकिन मूंद लिया का मतलब भी दोस्तों क्या होता है? हाथ में बंद कर लिया। तो दोस्तों अपन लाइन समझे, सूत्र समझे। कोई व्यक्ति है हथपान, हथपान एक आभूषण है, सारे आभूषण है ये। हथपान की बेटी आरसी ने, किसने दोस्तों? हथपान की बेटी आरसी ने अपने दामाद को अंगुलियों में मूंद लिया। सूत्र है ये, हथपान की बेटी आरसी ने अपने दामाद को अंगुलियों में मूंद लिया मतलब बंद कर लिया। तो इसके लिए समझे दोस्तों, हथपान मतलब हथफूल कह लो चाहे हथपान कह लो, एक ही बात है। लो साहब, बेटी मतलब बीटी है दोस्तों, दो उंगलियों में एक साथ पहना जाता है। आरसी दोस्तों आरसी ही है। अपने मतलब दोस्तों अंगूठी है। अपने मतलब क्या है? अंगूठी है। दामाद का मतलब दामड़ा है। क्या है दोस्तों? दामड़ा है। अंगुली मतलब अंगुली ही है, छोड़ दो। मूंदलिया मतलब मूंदड़ी है। क्या है दोस्तों? मूंदड़ी है। क्या है दोस्तों? मूंदड़ी है। तो हाथ की अंगुलियों के आभूषणों की अपन बात कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद जीतपाल मीणा जी सर, थैंक यू। तो हथपान की बेटी आरसी ने अपने दामाद को अंगुलियों में मूंद लिया। हथपान हथपान, बेटी बीटी, आरसी आरसी, अपने, अंगूठी। अंगूठी को तो जानते हैं ना छोरा, बुकिंग का आइटम क्या है? अंगूठी है कि नहीं है? दामाद, दामड़ा, मूंद लिया, मूंदड़ी। तो ये है हाथ की अंगुलियों के आभूषण। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें सभी के सभी, बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अब आपको पता ही है दोस्तों, अपन सिर से चले हैं, है ना, सिर से चले हैं और हाथ की अंगुलियों तक पहुंच गए। और हाथ की अंगुलियां कहां गई? कमर पर। कहां पर दोस्तों? कमर पर। तो कमर के आभूषण, अब काय की बात करते हैं अपन। कमर के आभूषण
सीधी कमर लिख देता हूं, अपन आभूषण तो पढ़ ही रहे हैं। कमर के आभूषण, बहुत बढ़िया है दोस्तों। कमर के आभूषणों के लिए अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। एक महिला है जिसका नाम है कड़कती। क्या नाम है दोस्तों? कड़कती। लाइक जरूर कर दे सभी के सभी। एक महिला है जिसका नाम है कड़कती। क्या नाम है दोस्तों? नाम देखो, खतरनाक नाम है, कड़कती। क्या नाम है दोस्तों? कड़कती। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कड़कती की कमर, कड़कती की कमर, क्योंकि अपन काय के आभूषण देख रहे हैं? कमर के। तो कड़कती जो महिला है ना, वो अपने कमर के आभूषण मतलब विशेषता बता रही है। कड़कती के कमर की विशेषता बताई जा रही है। कमर के आभूषण देख रहे हो आप राजस्थान कला संस्कृति में। और दोस्तों मैं बता दूं कि कमर के आभूषण देख रहे हो तो एक महिला है कड़कती, और कड़कती की बात चल रही है कि कड़कती की कमर, जो कड़कती की कमर है ना, वो यहां लिख रहा हूं, कंदूर व सटका के समान, कंदूर व सटका के समान तगड़ी है। खतरनाक ट्रिक हो गई भाई। लो, सूत्र क्या है? कड़कती की कमर, कड़कती की कमर कंदूर व सटका के समान तगड़ी है। सीधा सा सूत्र है कि कोई महिला है कड़कती जिसकी कमर की विशेषता बताई जा रही है। कमर के आभूषण पढ़ रहे हैं इसलिए। बिल्कुल हिमांशु बायला जी, बिल्कुल आरएस के लिए धुआंधार, एक भी क्वेश्चन नहीं निकलना है इससे बाहर। कोशिश यही है कि नहीं निकले। कड़कती की कमर कंदोर व सटका, दो चीजों से तुलना हो रही है कि जिस प्रकार कंदोर और सटका तगड़े है ना, उसी प्रकार कड़कती की कमर तगड़ी है। ये विशेषता बताई जा रही है कि कड़कती की कमर कंदोर व सटका के समान तगड़ी है। तो कड़कती मतलब कड़कती आभूषणी है दोस्तों। कमर मतलब कड़धनी, कमर मतलब कड़धनी। कंदोर कंदोरी है दोस्तों, इसको कंडोर भी बोलते हैं। सटका, सटका है तगड़ी, तगड़ी या तकड़ी आभूषण है दोस्तों। अन्य की बात कर लूं मैं, अन्य में डाल देना जंजीर, अन्य में क्या डाल देना दोस्तों? जंजीर। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कमर के आभूषणों की। किनकी बात कर रहा हूं? कमर के आभूषणों की बात कर रहा हूं कि कड़कती की कमर कंदोर व सटका के समान तगड़ी है। कड़कती नाम की एक महिला है, उसकी जो कमर है ना, वो कंदोर और सटका के समान क्या है? तगड़ी है। तो कड़कती, कड़कती, कड़धनी, कड़धनी, कंदोर, कंदोर, सटका, सटका, तगड़ी, तगड़ी या तकड़ी। अन्य में क्या है? जंजीर। अन्य में क्या है दोस्तों? जंजीर। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु जी, जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे नोट्स बनाते चले आप लोग, चाहे आरएस के लिए पढ़ रहे हो चाहे किसी के लिए। स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। तो याद रखना, कड़कती की कमर कंदोर व सटका के समान क्या है? तगड़ी है। कड़कती की कमर कंदोर व सटका के समान तगड़ी है। कमर के बाद कहां पहुंचे? पैरों पर। तो हेडिंग लगाना, पैर के आभूषण, पैर के आभूषण। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना, एक ही लाइन याद रखनी है पैर के आभूषणों के लिए। ठीक है, आगे पर बिल्कुल एक लाइन याद रखनी है आप सबको पैर के आभूषणों के लिए। बिल्कुल भाई दोस्तों, नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे जल्दी जल्दी जॉब लगो आप लोग। पैर के आभूषणों के लिए सूत्र है, हिना ने आपा खो दिया, हिना ने आपा खो दिया। आपा खो दिया है दोस्तों, पापा नहीं खोया है, आपा खोया है। पापा नहीं खोया है, क्या खोया है? आपा खोया है। तो हिना ने क्या खो दिया दोस्तों? आपा खो दिया। सूत्र है पैर के आभूषणों के लिए, सूत्र क्या है? हिना ने आपा खो दिया। हिना मतलब हिरना मेन, हिना मतलब हिरना मेन, ने मतलब नेवरी, आ मतलब आंवला, पा मतलब पाइजेब। अन्य देख लेते दोस्तों, की अपन बात कर लें, तोड़िया, झांझर, टाका। कल देखेंगे दोस्तों कौन सा टॉपिक होता है, बिल्कुल कल के लिए देखेंगे। नुपुर,
लक्षा, टोड़ा, तोड़िया, झांझर, टाका, नुपुर, लच्छा, टोड़ा और लास्ट है लंगर। कौन सा है दोस्तों? लंगर। तो ये आभूषण है दोस्तों काय के आप पूर्व महिलाओं द्वारा पैर में पहने जाने वाले आभूषण। देखो लगभग क्वेश्चन हमेशा यहीं से आता है, ठीक है, समझ रहे हो, लेकिन अन्य भी देखना जरूरी होता है। तो हमने क्या देखा? हिना ने आपा खो दिया। याद रखना, हिना ने पापा नहीं खोया है, आपा खोया है। हिना मतलब हिरना मैन, ने मतलब नेवरी, आ मतलब आंवला, पा मतलब पाइजेब। हिरना में नेवरी आंवला पाइजेब, हिरना में नेवरी आंवला पाइजेब। अन्य में तोड़िया, झांझर, टाका, नुपुर, तोड़िया, झांझर, टाका, नुपुर, लच्छा, टोड़ा, लंगर, लच्छा, टोड़ा और लंगर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा खत्म कराते हैं इनको, पूरे हो जाएंगे। पैर पे तो पहुंच ही गए अपन, ले लिया, वही खोया है। इधर देखो, इसके अलावा दोस्तों अपन और बात कर ले, पैर की अंगुलियों के आभूषण। पैर की अंगुली, पैर की अंगुली के आभूषण। पैर में जो बिल्कुल पैर की अंगुलियां हैं जो उनमें आभूषण पहने जाते हैं, उनको भी देख लेते हैं। सीधा लिख रहा हूं, बिछुड़िया, सब जानते हो, गोर, पगपान, फूलरी। और देखो आरपीएससी ने बहुत पूछा है इस क्वेश्चन को कि निम्न में से फूलरी नामक आभूषण कहां पहना जाता है। दोस्तों लाइक जरूर कर देना, सभी के सभी लाइक जरूर कर देना दोस्तों, सभी के सभी, समझे। देखना दोस्तों, और बिल्कुल एक और आभूषण है चुटकी। एक और आभूषण है दोस्तों चुटकी, बिल्कुल बिल्कुल चुटकी है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। जीतपाल मीणा जी भरतपुर में तमरेर गांव है, इधर देख लें। तो पैर की उंगलियों के आभूषणों के लिए बिछुड़िया, गोर, पगपान, फुलरी और चुटकी, ये खूब पूछा गया है। 2016 में फॉरेस्ट विभाग के पेपरों में खूब पूछा गया था, ये लगातार दोनों में पूछा गया था। अब देख लेते हैं दांत के आभूषण। आगे के सेट को सेट करने के लिए जो सामग्री प्रयुक्त की जाती है दोस्तों, वो क्या कहलाती है? दांत के आभूषण। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, दांत के आभूषणों में एक तो है रखन, दूसरा है चूंक। तो अब ढंग से देखें दोस्तों, ये पटवार 2012 में पूछा गया था सर, पटवार 2012 में पूछा गया था ये, पर स्क्रीनशॉट ले लें सभी के सभी। तो पैर की उंगलियों के आभूषण बिछुड़िया, गोर, पगपान, फुलरी, चुटकी। बिछुड़िया, गोर, पगपान, फुलरी और चुटकी। दांत के लिए रखन और चूंक। तो एक बार दोस्तों वापस दोस्तों सभी के सभी लाइक कर दें। ले लिया होगा, धन्यवाद धन्यवाद, ले लिया होगा। तो दोस्तों यहां पर आपके आभूषण हो जाते हैं समाप्त। तो दोस्तों आज आभूषण वेशभूषा नामक टॉपिक पूर्णतया क्लोज हो गया है।